नमस्कार साथियों गुड मॉर्निंग फॉर ऑल ऑफ यू। दोस्तों, प्रजापति हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर सगुनी पंडित, मरवन प्रखंड, मुजफ्फरपुर, बिहार। दोस्तों, आप लोगों को बीच हमेशा यूट्यूब के माध्यम से मैं आता हूं और आप लोगों से बीच रूबरू होता हूं। दोस्तों, आज जो ग्रामीण चिकित्सक जो ट्रेनिंग किए थे, परीक्षा दिए, पास किए, उनके साथ जो नाइंसाफ़ी है और जो गलत हो रहा है वह काफ़ी निंदनीय है। और सरकार अभी तक चुप्पी साधे हुए है। अभी तक हम लोगों के लिए कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं निकाला है और न किसी तरह का कोई आश्वासन दिया गया है। सिर्फ डॉक्टर एलवी सर के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ ग्रुप में शेयर किया जाता है कि आपका धैर्य रखें, आप धैर्य रखें, आप लोगों का काम होगा, स्वास्थ्य समागम होगा। आज आपका 25 नवंबर 2023 चल रहा है, उसके बावजूद भी अभी तक ले कुछ नोटिफिकेशन नहीं मिला है। अब देखने की बात है कि दिसंबर में क्या होता है, जनवरी में क्या होता है। तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ इंतज़ार ही कर रहे हैं। इसके अलावे हम लोगों को सिर्फ लॉलीपॉप दिया जा रहा है। लेकिन हम लोग भी इसका जो है चुनाव के समय हम लोग भी सतर्कता के साथ, जो सरकार हमें सपोर्ट नहीं कर रही है, हम लोगों को उसके पक्ष में हम लोगों का वोटिंग नहीं करना है। हम लोगों को जो सरकार हमें आश्वासन देगी, जो सरकार हम लोगों के लिए सोचेगी और समायोजन की बात करेगी, हम लोग उन्हीं के साथ हैं। और हम लोग हमेशा जब कैबिनेट का बैठक होता है तो हम समझते हैं कि बिहार के सारे ग्रामीण चिकित्सक लोगों का उम्मीद का किरण जग जाता है कि इस बार हम लोगों का कुछ होने वाला है, इस बार हम लोगों का कुछ होने वाला है। लेकिन अभी तक ले कहीं कुछ होता नहीं है। काफ़ी कैबिनेट की बैठक के बाद जो न्यूज़ निकल के सामने आती है, काफ़ी हम लोगों को परेशान करने वाला होता है जब हम लोगों का पक्ष में सरकार कुछ नहीं डिसीजन लेती है और नहीं कुछ करती है। दोस्तों, हम लोगों को अपना जो प्रैक्टिस है उसको जारी रखना है, उसको बेहतर ढंग से करना है, ठीक है। और सरकार अगर करती है तो ठीक है नियोजन, नहीं करती है तो हम लोग उन लोगों का समर्थन नहीं करेंगे और हम लोग अपना प्रैक्टिस सेफ मोड में हम लोग काम करते रहें। सरकार जो है इस बार नहीं करेगी तो फिर अब उम्मीद हम लोगों को नहीं लग रहा है। लेकिन कहावत में है कि मेहनत करते जाइए, सफलता मिलेगा। मेहनत एक दिन रंग लाता है। तो हम लोग इसी उम्मीद पर हम लोग चल रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं। अगर हम लोगों का कुछ नहीं होता है तो हम लोग भी फिर पटना के धरती पर धरना प्रदर्शन करेंगे और मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री का पुनः घेराव करने का काम करेंगे ताकि हम लोगों का काम हो सके। दोस्तों, आज मैं जो मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरा चैनल प्रजापति हेल्थ केयर चैनल है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स करके आप हमें सुझाव दे सकते हैं। इसके लिए मैं आप लोगों का आभारी रहूँगा। और जो सेकेंड बैच के ग्रामीण चिकित्सक है उनको लिए जो कि हमने पिछले वीडियो में कोड संख्या 449 और 450 के बारे में जो क्वेश्चन 2000 जो फर्स्ट बैच ग्रामीण चिकित्सक है जिन्होंने पास किए थे, तो उन लोगों का जो क्वेश्चन मिला था वह क्वेश्चन आप लोगों को बीच में शेयर किया था। तो इस बार जो अभी जो है कोड संख्या 450, जिसको प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ डिजीज एंड इमरजेंसी, यानी रोगों एवं आपातकालीन स्थितियों में निवारण और प्रबंधन के बारे में कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था, तो उस आप लोगों को भी जो सेकेंड बैच के ग्रामीण चिकित्सा सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो अपना तैयारी ढंग से करे। और किस टाइप से क्वेश्चन आएगा इस पर जो है आप लोगों को मैं बताऊंगा। तो इसमें आपका समय जो है 3 घंटा का आपको दिया जाता है, 3 घंटा का समय रहता है। इसके साथ साथ जो है आपका
कुल पूर्णांक जो है 70 नंबर का रहता है। 70 नंबर में आपको 35 नंबर हर हाल में पास करने के लिए लाना ही पड़ेगा। तो आप लोगों को जब 70 में 35 लाइएगा, पढ़ना पड़ेगा। आप लोगों के पास प्रैक्टिकल बहुत ही अच्छा है। थ्योरी लिखने के लिए आप लोगों को थ्योरी चाहिए, इसके लिए आप जोरों शोर से तैयारी कीजिए। आपको जो है कुल आपका प्रश्न 31 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। उम्मीद संभवतः है, क्योंकि फर्स्ट बैच में टोटल प्रश्न 31 नंबर के था, इसलिए मैं 31 नंबर की बात करूंगा। और भाग पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 विभाजित रहेगा। आपका क्वेश्चन का अलग अलग, पार्ट 1 में आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, पार्ट 2 में आपका सब्जेक्टिव रहेगा, आप पार्ट 3 में आपका दीर्घ उत्तरीय रहेगा। यानी 1 नंबर का, 2 नंबर का और 5 नंबर का नंबर रहेगा। तो आपको इसमें कौन कौन सा सवाल पूछे गए हैं उस पर आप लोगों को मैं बात करूंगा। सिर्फ और सिर्फ सेकेंड बैच के ग्रामीण चिकित्सक जिनको ध्यान से सुनना है, तो और शुरू से अंत तक बने रहिए, ताकि आपको समझ में आएगा क्वेश्चन और आप जान पाएंगे। बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है। जैसे पहला क्वेश्चन था कि मियादी बुखार टाइफाइड दूषित डैश से फैलता है, यानी रिक्त स्थान को भरना है। यानी टाइफाइड जो है, मियादी बुखार यानी टाइफाइड क्या चीज़ से फैलता है? दूषित का क्या, पानी हो गया, भोजन हो गया, क्या चीज़ से फैलता है, इस पर आपको लिखना है। टाइफाइड स्प्रेड थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड पोल्यूटेड वाटर, यानी जो भी आपका रहेगा आपको लिखना है। दूसरा क्वेश्चन है कि रेबीज डैश यानी रिक्त स्थान को कहा जाता है। रेबीज को क्या कहा डैश भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें प्रभावित व्यक्ति को पानी से डर लगता है। कौन सा बीमारी है रेबीज होता है जो पानी से डर लगता है? हाइड्रोफोबिया होता है, आप लोग जानते होंगे। डैश है, उसमें इंग्लिश में है रेबीज इज आल्सो नोन एज डैश बिकॉज द अफेक्टेड पर्सन डेवलप्स फियर ऑफ वाटर, पानी से डर लगता है। तीसरा क्वेश्चन है एमीबियासिस एक डैश रिक्त स्थान संक्रमण है। एमीबियासिस एक रिक्त स्थान है और संक्रमण है। ये आपका तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन हो गया कि रोगी को रिक्त स्थान दिया हुआ है, रोगी को होने पर पतले मार जैसे दस्त होते हैं। रोगी को कौन सा रोग होने पर पतले मार जैसा दस्त होते हैं? इंग्लिश में क्वेश्चन है कि द पेशेंट पास्ट राइस वाटर स्टूल इन डैश, इंग्लिश में था। और पांचवा क्वेश्चन है जीवन शैली रोगों को डैश हो जाता है, क्या हो जाता है? जीवन शैली रोगों को डैश हो जाता है, यानी रिक्त स्थान है। लाइफ स्टाइल डिजीज कैन बी डैश आपका। उसके बाद आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि सही और गलत को टिक मारना है। कौन सा क्वेश्चन सही है, कौन सा आपका ये पूछा जा रहा है, उसको टिक मारना है, गलत और सही। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया बच्चों को खसरा यानी मिजल का टीका 1 वर्ष की आयु में दिया जाता है। गलत है कि सही है, इसको टिक मारना है ना। मीजल्स वैक्सीन इज गिवन टू चिल्ड्रेन एट 1 year ऑफ एज, उसको आपको गलत सही को आपको टिक मारना है। आपका 7वां क्वेश्चन है चिकन पॉक्स बैक्टीरिया के कारण होता है। चिकन पॉक्स बैक्टीरिया के कारण होता है, वायरस के कारण होता है, किस कारण होता है? गलत और सही आपको टिक मारना है। चिकन पॉक्स इज कॉज ड्यू टू बैक्टीरिया। 8वां क्वेश्चन है प्रथम डिग्री के चलने में केवल एपिडर्मिस क्षतिग्रस्त होता है। प्रथम डिग्री के जलने में केवल एपिडर्मिस क्षतिग्रस्त होता है। इन फर्स्ट डिग्री बर्न्स ओनली एपिडर्मिस इज डैमेज। ये आपको गलत है, सही है, इसको टिक मारना है। नंबर 9 क्वेश्चन है ज्वर कम करने वाली औषधि एनाल्जेसिक कहलाती है, यानी बुखार को कम करने वाली जो दवाई है वह क्या कहलाता है? एनाल्जेसिक कहलाता है।
या क्या कहलाता है, इसको गलत सही है, इसको टिक मारना है। ड्रग विच रिड्यूस फीवर आर कॉल्ड एनाल्जेसिक। नंबर 10 क्वेश्चन है, डिसलोकेशन यानी अस्थिभ्रंश की इसकी स्थिति शरीर के जोड़ों में उत्पन्न होती है। यानी आपका डिप्लीकेशन यानी डिसलोकेशन यानी खसक जाना, वह सिर्फ ज्वाइंटे में होता है कि अलग भी होता है, उसको आप गलत सही को टिक मारना। अब आइए दोस्तों पार्ट 2 में, जो आपको लघु उत्तरीय प्रश्न है, इसमें आपको लिखना है। इसमें आपको 2 अंक मिलेंगे, सही अगर जवाब देते हैं 2 अंक प्राप्त होंगे। तो 11वां क्वेश्चन है, हवा के द्वारा फैलने वाले 2 संक्रामक रोगों का नाम लिखिए। हवा से जो फैलता है वो आपको 2 संक्रामक नामों को आपको लिखना है। आप कोरोना जानबे करते हैं, टीबी जो होता है वो भी एक व्यक्ति से दूसरे में बहुत सारा है। तो निर्जलीकरण यानी डिहाइड्रेशन के चिन्ह एवं लक्षणों की सूची बनाइए। आप जब दस्त होता है तो उसमें डिहाइड्रेशन हो जाता है, और जब डिहाइड्रेशन हो जाता है तो उसमें क्या चिन्ह और लक्षण प्रकट होता है, उसको आपको लिखना है। उसके बाद लिस्ट ऑफ द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ डिहाइड्रेशन। अब आइए नंबर 13 नंबर क्वेश्चन है, भोजन विषाक्तता को कैसे रोका जा सकता है। हाउ कैन फूड पॉइजनिंग बी प्रिवेंटेड। यानी भोजन जो विषाक्त हो जाता है यानी पॉइजनिंग हो जाता है, उसको कैसे हम रोक सकते हैं। ये नंबर 13 क्वेश्चन था। 14 क्वेश्चन को दोस्तों, विंडो पीरियड से आप क्या समझते हैं। विंडो पीरियड का मतलब आप समझिए कि अब जैसे किसी को HIV होता है तो आप अगर उसको जांच कराइएगा, 4 सप्ताह का होता है, जांच कराइएगा तो HIV रहेगा लेकिन उसमें निगेटिव आपको बतलाएगा। HIV निगेटिव मतलब 4 हफ्ता से अधिक आपका हो जाएगा तो पॉजिटिव आ जाएगा। जैसे आप लोग जानते हैं कि कालाजार, किसी को बालू मक्खी से आपको कालाजार सपोजिट हो गया उसको, तो जब तक महीना दिन या उससे अधिक दिन नहीं आएगा, जब तक ले आपका स्प्लीन नहीं बढ़ेगा, तब तक के लिए आपको कालाजार रिपोर्ट निगेटिव आएगा। तो जो पॉजिटिव है लेकिन आपका रिजल्ट आपका जब टेस्ट में नहीं निकल रहा है तो उसको विंडो पीरियड कहा जाता है। तो विंडो पीरियड से आपको क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय विंडो पीरियड। नंबर 15 क्वेश्चन है, 4 संक्रामक रोगों के नाम लिखिए। 4 को जो इन्फेक्शन डिजीज है उनमें नाम लिखना है, जिनमें बुखार भी एक लक्षण होता है। उस 4 गो जो संक्रामक रोग है उसका नाम लिखने के साथ साथ सभी में बुखार का लक्षण आता है, उसका नाम लिखना है। नेम योर कम्युनिकेबल डिजीज विच हैव फीवर एज सिम्टम। नंबर 16 क्वेश्चन है कि महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता बनाए रखना क्यों आवश्यक है। महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता बनाए रखना क्यों आवश्यक है। Why is it important of women to maintain menstrual hygiene। नंबर 17 क्वेश्चन है, जन्म से 2 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए टीकाकरण सारणी लिखिए। यानी जो बच्चे को जो वैक्सीन जन्म से लेकर के 2 साल के बीच जो वैक्सीन टीका पड़ता है वो कौन कौन सा टीका पड़ता है, किस समय पड़ता है, किस उम्र में पड़ता है, उसको वो सारणी बना करके आपको लिखना है। नंबर 18 क्वेश्चन है, एनाफिलेक्सिस की स्थिति में दी जाने वाली प्राथमिक उपचार सहायता बताइए। जो एनाफिलेटिक स्थिति में दी जाने प्राथमिक, यानी जो आपको जानते हैं कि दवाई जब हम लोग सुई देते हैं, दवाई देते हैं तो आपका जो आपका एलर्जी होता है, रिएक्शन होता है, 2 टाइप का रिएक्शन होता है। एक होता है डिले रिएक्शन, जिसमें आपका ब्लाइंडनेस आ जाएगा, आँख अंधा हो जाएगा, या आपका कोई पैर हो गया या कोई भी पार्ट्स आपको नुकसानदायक हो जाता है, जो लाइफ टाइम के लिए हो जाता है, या पूरा देह में रेसे निकल गया, उजला हो गया, चकत्ता हो गया, मिलता है। और एक होता है एनाफिलेटिक रिएक्शन, यानी ऐसा रिएक्शन होता है जो उसको आधा घंटा, 20 मिनट, 25 मिनट के अनुसार जब मैनेज नहीं कीजिएगा तो आपका विकेट गिर सकता है। तो एनाफिलेटिक रिएक्शन बहुत ही डेंजरस रिएक्शन होता है, उसको मैनेजमेंट आपको करना पड़ेगा। तो मैनेजमेंट के लिए आप
जो भी आपका पेशेंट को जो कंडीशन है, एट्रोपिन जैसे आप देते हैं, लेस एट्रोपिन देते हैं, डेक्सोना देते हैं, लाइकोटिन देते हैं, फ्लूइड चढ़ाते हैं, यानी मैनेजमेंट आपको करना पड़ेगा। और नहीं मैनेजमेंट करते हुए आपको बगल के अस्पताल, अगर आपके नज़दीकी अस्पताल है, उसको आप ले जा सकते हैं व्यवस्था के साथ, ट्रीटमेंट के साथ। और नहीं तो खुद को करना पड़ेगा। तो एनाफाइलेटिक रिएक्शन बहुत डेंजरस, आपको ज़्यादा समय आपको नहीं देगा इलाज करने के लिए, इसलिए आपको मैनेजमेंट आपको देखना पड़ेगा। वही एनाफाइलेटिक रिएक्शन में प्राथमिक उपचार सहायता के, आप प्राथमिक उपचार आप क्या कर सकते हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। नंबर 19 क्वेश्चन है, आप ऐसे व्यक्ति की किस प्रकार सहायता करेंगे जिसके घाव से रक्तस्राव हो रहा है, यानी कुछ ऐसा पेशेंट है जिसके घाव से ब्लड निकल रहा है, तो उसको आप क्या सहायता करेंगे, उसके लिए आप प्राथमिक चिकित्सा के रूप में आप क्या कर सकते हैं, क्या गाइडलाइन दीजिएगा, क्या सलाह दीजिएगा, उसके बारे में आपको लिखना है। उसका नंबर 20वां क्वेश्चन है कि मधुमेह रोग डायबिटीज के 4 चिन्ह व लक्षणों को सूचीबद्ध कराइए, यानी जो मधुमेह जो हो जाता है, चीनी बीमारी हो जाता है, उसको क्या चिन्ह आपको पता चलेगा, साइन एंड सिम्टम्स क्या है, उसका लक्षण क्या है, उसके बारे में आपको कम से कम आपको 4 गो आपको लिखना है। चूँकि जब लिखते हैं तब आपको जो है 4 गो लिखना है। नंबर 21वां क्वेश्चन है कि मोटापे को रोकने के लिए आप स्कूली बच्चों को क्या क्या स्वास्थ्य शिक्षा देंगे, सूची बनाइए। आप मोटापा अपने आप में एक बीमारी है, जिसको रोकने के लिए आपके स्कूल के बच्चों को आप क्या उस पर आप सुझाव दीजिएगा, क्या आप शिक्षा दीजिएगा, क्या आप बताइएगा, उसके बारे में आपको सूची बना करके आपको लिखना है ना। लिस्ट ऑफ हेल्थ एजुकेशन योर वुड गिव टू स्कूल चिल्ड्रेन टू प्रिवेंट ओबेसिटी। नंबर 22वां क्वेश्चन है, पेनिसिलिन इंजेक्शन देने के बाद सुई औषधि प्रतिक्रिया वाले रोगी की सेवा संभाल कर आप किस प्रकार करेंगे, यानी हाउ वुड यू मैनेज द पेशेंट हैविंग ड्रग रिएक्शन आफ्टर पेनिसिलिन इंजेक्शन। आप पेनिसिलिन इंजेक्शन का जो आप सुई देते हैं वो काफ़ी डेंजरस होता है, काफ़ी खतरनाक होता है, उसको मैनेजमेंट करना पड़ता है। उसके लिए आप सुइया देने से पूर्व आपको पूरा, जैसे लाइकोटिन आप रख सकते हैं, डेक्सोना रख सकते हैं, रिएक्शन को काटने के लिए जो भी दवाई है आपको रख करके तो आपको इंजेक्शन देते हैं। अगर आप उसमें किसी तरह का रिएक्शन हो गया तो उसमें आपको उसको मैनेज कैसे कीजिएगा, ठीक है, वो आपको जवाब देना है। नीचे दिया गया, व्हाट डू यू फॉलोइंग द ऑब्जर्वेशन इंडिकेट। ओडी का मतलब क्या होता है, एचएस का मतलब क्या होता है, टीडी का मतलब क्या होता है, एसओएस का मतलब क्या होता है, ये आपको लिखना है। तो दोस्तों इसके आगे और भी क्वेश्चन है जिसको मैं अगले वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। इस क्वेश्चन जो आप पूछा गया था, इसी टाइप का क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा, तो आप लोग तैयारी कीजिए और अपना पास कीजिए। दोस्तों हम लोग संख्या बल कम है, 20,000 21,000 है और 30,000 आप लोग हैं, तो कुल 50,000 हो जाएंगे। तो निश्चित ही सरकार को झुकना होगा, हम लोगों के लिए सोचना होगा, हम लोगों के लिए विवश करना होगा, विवश होना पड़ेगा, तभी हम लोग कुछ करेंगे। नहीं तो लोग देखती है सरकार के इन लोगों का संख्या बल नहीं है ज़्यादा, वोट कितना मिलेगा हम लोगों को, वोट का नहीं मिलेगा ज़्यादा, लेकिन सरकार को पता नहीं है एक वो ग्रामीण चिकित्सक लगभग 100 गो वोट को भी क्षति पहुंचा सकता है। क्योंकि गांव का जो जनता होता है ग्रामीण चिकित्सकों पर भरोसा करता है, हम लोगों पर भरोसा करता है, हम लोग जिस तरह से लोग बोलेंगे उस तरह से निश्चित रूप से वो लोग करेगा। तो हम लोगों का संख्या बल नहीं है और 21,000 है भी, तो कई एक संघ संगठन से जुड़े हुए हैं, जिससे कारण कोई भी मीटिंग होता है, कोई भी घेराव का कार्यक्रम होता है, धरना प्रदर्शन होता है, तो लोग नहीं पहुंच पाते हैं, लोग संगठन में बंटने के कारण नहीं पहुंच पाते हैं। फिर भी अभी भी कुछ ऐसे जागरूक ग्रामीण चिकित्सक हैं जिन्होंने 24 घंटा है ना, 24 घंटा 5 दिन लगातार धरना प्रदर्शन में रहे हैं और भाग दिए हैं। और हमारे पदाधिकारीगण हैं और जो हमारे जो वरिष्ठ जो ग्रामीण चिकित्सक हैं
जैसे आपका अरविंद पंडित सर है, संजय जी है, रघुवंश मिश्रा सर है, और हमारे चिकित्सक बंधु में जैन मौर्य सर है ना। और सबसे हम लोगों का जो वरिष्ठ और इमरजेंसी रक्षक हॉस्पिटल के पी.आर. किशोर सर हैं, जिन्होंने हम लोग को साथ दिया था, उनको सभी ग्रामीण चिकित्सकों के तरफ से उनको प्रणाम, उनको धन्यवाद। तो दोस्तों, आप लोग तैयारी कीजिए और पास कीजिए। हम लोग संख्या बल में रहेंगे, सरकार झुकेगी और सरकार हम लोगों का काम करेगी। तो धन्यवाद दोस्तों।